अवसर को पहचानना सीखें। जिस व्यक्ति में अवसर को पहचान कर उसे पकड़ लेने की योग्यता होती है वही जीवन में सफल हो सकता है। हाथ आए अवसर को खोने वाला सदैव हाथ मलता रह जाता है, परंतु अवसर भी उसी को प्राप्त होता है जो योग्यतापूर्वक उपयुक्त परिश्रम एवं त्याग करते हुए उचित मौके की तलाश में रहता है। समय, अवसर या मौका समानार्थक ही हैं। कहते हैं समय या अवसर को माथे पर सामने से बाल हैं और मुखड़ा उन बालों से ढका हुआ है और उसके सिर के पीछे का भाग गंजा है। मुख ढका होने से उसे कोई पहचान नहीं सकता। कहा गया है अवसर का सिर पीछे से गंजा होता है। इसका भाव यह है कि अवसर मिलते ही उसे सामने से पकड़ लें। यदि वह आगे निकल गया और आप चूक गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके सिर का पिछला भाग गंजा है, अर्थात गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। यह एक संदेश है, आपके लिए नई प्रेरणा है। अवसर के संबंध में एक यूनानी कथा बड़ी प्रचलित है। किसी समय यूनान संसार के अत्यंत सभ्य एवं समृद्धतम देशों में था। वहाँ की कला बहुत ही कमनीय और महान थी। कहते हैं कि सिकंदर के समकालीन मूर्तिकार लिसिपस ने अवसर की मूर्ति बनाई थी। वह मूर्ति तो आज एक स्वप्न है, परंतु उसका चित्र कैलिस्टोमरा नामक व्यक्ति ने देखा था, जिसने उसका वर्णन यूँ किया है। अवसर, समय, अवसर और अथवा मौका। एक सुंदर युवक है जिसका शरीर यौवन के बसंत से सदा दैदीप्यमान है। उसके मुख की आभा दर्शनीय है, उसके केस हवा में लहराते हैं, उसका उज्ज्वल मस्तक गरिमापूर्ण है, उसके पैरों में पंख लगे हैं जिससे पता चलता है कि वह बहुत तेजी से चलता या उड़ता है। वह उड़ने की मुद्रा में एक स्थान पर खड़ा है। उसके सुंदर केस माथे पर लहराते हैं, परंतु सिर के पिछले भाग में छोटे छोटे रोए हैं। जैसा हमने ऊपर कहा कि उसके गुजर जाने पर उसे पकड़ पाना सर्वथा असंभव है। उस मूर्ति में एक उस्तरा भी दिखाया गया है। समय की गति तेज है। यदि आप चूक गए और वह आगे निकल गया तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो क्या है अवसर? समय। मैं सबको अपने बस में कर लेता हूँ और तुम पैरों के बल क्यों खड़े हो? क्योंकि मैं गतिवान हूँ, सर्वदा गति में रहता हूँ। और तुम्हारे पैरों में दोहरे पंख कैसे लगे हैं? मैं हवा की तरह क्यों उड़ता हूँ? मैं हवा की तरह उड़ता हूँ। और यह उस तरह तुमने क्यों पकड़ रखा है? ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैं किसी धार या पैनी वस्तु से भी अधिक पैना हूँ। ये बाल तुम्हारे मुख पर क्यों फैल रहे हैं? जो चाहे मुझे पकड़ ले। और यह तुम्हारा सिर पीछे से गंजा क्यों है? मैं जब एक बार गुजर जाता हूँ फिर कोई भी शक्ति मुझे नहीं पकड़ सकती। और यह तुम्हारा कलात्मक रूप क्या है? यह एक चेतावनी है। जो चूकता है वह पछताता है। अतः हे अनजान व्यक्ति, मुझे पहचान। मैथ्यू ने कहा है, किसी सीमा तक व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, उसका बच्चा है, उसके बस में है। किसी भी व्यक्ति की सफलता बहुत महत्व की चीज है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक बात और है, और वह है परिस्थितियां। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। परिस्थितियों से लाभ उठाना व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। इसे और भी स्पष्ट जानने के लिए एक घटना दी जा रही है। यह घटना जॉर्ज तृतीय के समय की है। एक डॉक्टर किसी काम से राजमहल में गया। राजा उस समय बेहोश पड़ा था। मंत्री के कहने पर डॉक्टर ने राजा को देखा और उसका थोड़ा खून निकाल दिया। इससे राजा की मूर्छा टूट गई। परंतु राजा बड़ा क्रोधी और क्रूर था। उसने जब खून देखा तो डॉक्टर पर बिगड़ने को ही था, तो डॉक्टर ने बड़ी चतुराई से उसे बातों में लगा लिया और उसे हंसाना शुरू कर दिया। इससे राजा का क्रोध ही नहीं शांत हुआ, बल्कि वह उससे बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे शाही डॉक्टर बना लिया। बस डॉक्टर की किस्मत खुल गई। डॉक्टर तो दुनिया में बहुत हैं, पर उस डॉक्टर को अवसर मिला और उसने उसका लाभ उठाया। इससे उस डॉक्टर और दूसरे डॉक्टरों में अंतर आ गया। आपको भी ऐसे अवसर मिलते हैं, पर आपके भीतर अवसर से लाभ उठाने की योग्यता भी होनी चाहिए।
डॉक्टर की शिक्षा दीक्षा उस समय काम आई। यदि वह चिकित्सा विज्ञान न जानता और उसमें पारंगत न होता तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया होता और यह सुअवसर बेकार सिद्ध होता। नॉर्वे के एक वायलिन वादक की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है, परंतु यह शायद कोई नहीं जानता कि उसने कितने वर्ष की लंबी साधना की होगी। उसे अपनी साधना में यह भी न पता रहता कि दिन है कि रात, उसने खाना खाया कि नहीं। वर्षों वह अज्ञात रहा, परंतु एक अवसर उसे यूँ मिला। एक बार बड़ी मशहूर गायिका मॉलब्रेन उसकी खिड़की के नीचे से गुजर रही थी और युवक उस समय वायलिन का अभ्यास कर रहा था। गायिका को लगा कि वायलिन के तारों से निकला हुआ ऐसा हृदय स्पर्शी संगीत तो उसने आज तक नहीं सुना। गायिका ने आस पड़ोस से उस वायलिन वादक का नाम पूछ लिया। एक दिन मॉलब्रेन का संगीत का कार्यक्रम था। हॉल खचाखच भरा था, परंतु आयोजकों से गायिका का किसी बात पर झगड़ा हो गया और गायिका ने गाने से इनकार कर दिया। जनता उतावली थी। आयोजक ओल बुल नामक वायलिन वादक को वहां पकड़ लाए और उसे वायलिन बजाना पड़ा। ओल बुल ने 1 घंटे तक वायलिन ऐसा बजाया और ऐसा समा बांधा कि 1 घंटे बाद वह संसार के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञों की श्रेणी में आ गया। अफसर उसके द्वार पर आया और उसने भरपूर गर्मजोशी से उसका स्वागत किया।